माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भाग में बांटा गया है, तो 8 भाग में था। 8 भाग में से पहला भाग पढ़ाए थे नाउन। तो नाउन के 5 भेद थे। तो नाउन में जो 5 भेद थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उन 5 नाउन को आज हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, मतलब संज्ञा की आधुनिक वर्गीकरण, मतलब नए जमाने में इसको हम किस तरह जानेंगे, नए तरीके से हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से समझेंगे, आज की वीडियो में ये आप सबको बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी इसका मतलब हो गया संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। मतलब इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी 5 था, उसको तोड़ के कम करके 3 बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला मान लीजिए आपका है प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। यानी पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है गणनीय संज्ञा, तीसरा है अगणनीय संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, ये किसी नाम, मतलब किसी खास जगह की नाम, किसी के खास नाम, किसी वस्तु की खास नाम के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा था। गणनीय संज्ञा यानी जिसको हम गिन सकें, जिसकी हम काउंटिंग कर सकें, उसको गणनीय संज्ञा के नाम से जानेंगे। तीसरा है अनगणनीय संज्ञा, यानी उसको हम गिन नहीं सकते हैं, माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब पुराने आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद, जो पुराना वाला जो हम ग्रामर कल पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसमें 5 भेद थे नाउन के। पहला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा था। दूसरा था कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा था। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा था। और चौथा मटेरियल नाउन, यानी द्रव्य पदार्थ वाचक संज्ञा था। और 5वां था अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा था। अब इस 5 नाउन को आधुनिक वर्गीकरण में 3 कर दिया गया है। इसको कम करके 3 कर गया। प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन ही है, यानी जो प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी खास जगह का नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम, कोई खास वस्तु हो गया, जगह हो गया, किसी का नाम हो गया, ऐसे को हम प्रॉपर नाउन कहते थे। कॉमन नाउन जातिवाचक था। जातिवाचक में मान लीजिए बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ऐसे थे जातिवाचक में। समूहवाचक में जो समूह थी, जैसे क्लास था, आर्मी थी, ऐसे समूहवाचक में थे। मटेरियल नाउन में आपका मान लीजिए पानी, वाटर था, फिर मिल्क था, ऐसे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। वुड पदार्थ है, लकड़ी भी आ जाएगा मटेरियल नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, जिसमें मतलब भाव विचार की अवस्था बनी रहती है, उसे भाव अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मान लीजिए लाइफ है, तो लाइफ में तो बहुत भाव है, बहुत विचार है, बहुत अवस्था बनी है। लव है, उसमें भी बहुत भाव है,
बहुत अवस्था बनी हुई है। इसी प्रकार ये जो प्रॉपर नाउन है, ये आधुनिक वर्गीकरण में इसको प्रॉपर नाउन ही कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहा जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनाया है, यानी गणनीय संज्ञा बनाया है। इसी प्रकार मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी द्रव्य पदार्थ वाचक नाउन और भाववाचक नाउन, इन दोनों को मिलाकर आधुनिक वर्गीकरण में, ग्रामर के आधुनिक वर्गीकरण में अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा के नाम से हम जानेंगे। तो संज्ञा का वर्गीकरण के हिसाब से प्रॉपर नाउन को जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर यानी परमानेंट, जो हमेशा रहे, खास हो, पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डेज, महीना और मंथ और थिंग। यानी हम पढ़ेंगे ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डेज, मंथ और थिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम जान लेते हैं सोहन, राम, ये किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी का खास नाम है, पर्टिकुलर नाम है। नेपाल, दिल्ली, ये किसी जगह का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, खास नाम है। खास स्थान मतलब खास स्थान का नाम है। दिन, दिन में मान लीजिए एक संडे, संडे यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, तो ये भी मतलब पर्टिकुलर है, ये परमानेंट है, ये भी खास है, ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। जनवरी, फरवरी, ये महीनों के नाम है, ये भी मतलब जनवरी, फरवरी, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये महीनों के नाम है। इसलिए ये आधुनिक वर्गीकरण में इन सभी को प्रॉपर नाउन में हम जानेंगे। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के नाम से जानेंगे। तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी जिस संज्ञा को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उस संज्ञा को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन हो जाएगा द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, काऊ हो गया, काऊ यानी गाय, गाय को हम गिन सकते हैं, गाय कितनी है, ठीक है। डॉग हो गया, डॉग को भी हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। क्लास हो गया, क्लास में बच्चे हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो भी काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। मैन हो गया, मैन मतलब आदमी हो गए, कहीं किसी जगह पे कुछ आदमी है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, वो भी काउंटेबल नाउन में आएगा। लेग, लेग यानी पैर, अब पैर है तो किसी का पैर को हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, वो भी कॉमन नाउन में आएगा, काउंटेबल नाउन में आएगा। आई, आई यानी आंख, आंख भी है तो आंख को भी हम गिन सकते हैं, तो वो भी काउंटेबल नाउन में आएगा। गर्ल, गर्ल यानी लड़की, अब वो जो लड़की है तो लड़कियों को भी हम गिन सकते हैं, कई जगह पे
5, 6, 10, 12 ऐसे लड़की हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो भी काउंटेबल नाउन में आएगा। चाइल्ड यानी बच्चा, किसी जगह पे कुछ बच्चे हैं, चाहे ज्यादा हैं चाहे थोड़ा कम है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो भी काउंटेबल नाउन में आएगा। आर्मी, आर्मी जो होती है वो भी एक झुंड में होती है, तो आर्मी को भी हम काउंट कर सकते हैं, उसे ये भी काउंटेबल नाउन। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। तीसरा टॉपिक है अकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। संज्ञा की आधुनिक वर्गीकरण में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन वर्गीकरण किया गया है। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा कहेंगे। इसका डेफिनेशन हो गया इंग्लिश में, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए मटेरियल नाउन और क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन बना है, अगणनीय संज्ञा बना है। तो मटेरियल नाउन में ऑयल था, ऑयल यानी तेल, तेल से हम कुछ भी बना सकते हैं, तेल खाने के लिए भी यूज करते हैं, शरीर पे लगाने के लिए भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये पदार्थ है, इस ऑयल द्रव्य पदार्थ है जिससे हम किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। वाटर से भी ये पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है। राइस है, ये पदार्थ है। ब्रेड है, वुड है, लकड़ी से भी हम कुछ भी बना सकते हैं। इस प्रकार मान के चलिए कि आप लोग को संज्ञा की यानी नाउन का जो आधुनिक वर्गीकरण था, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं, मैं दूसरे वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब